नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात होगी आज होने वाले मुकाबले की। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। खास बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर की अगर बात करें तो उन्होंने आरसीबी के खिलाफ शतकीय वार किया था। इस टीम ने 3 में से 2 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि एक मुकाबले में हार मिली। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो आगाज दमदार रहा था। मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में जाके हराया था दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन 4 मैच में 2 जीत हैं, 2 हार हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास। और अपने घर में अब उन्हें कुछ करिश्मा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 8 रन पर सिर्फ 7 विकेट गंवा दिए थे किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। ऐसे में दिल्ली को अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को लगे धक्के की। अच्छी खासी जीत के ट्रैक पर नजर आ रही थी महेंद्र सिंह धोनी की सेना, यानी कि येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स 3 मुकाबले जीते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के घर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी हार, और आधे मैच में ही लग गया था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीत नहीं पाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, साथ ही साथ अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और जाने माने खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी, और मेरे साथ बरखा भी हैं, मेरे साथ दामनी भी हैं। बरखा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, आपकी फेवरेट टीम कौन सी रहेगी? मैं तो चाह रही हूँ दिल्ली फिर जीत जाए यार एक बार। रवीश कम से कम अब जब, क्योंकि बिल्कुल यहाँ रहती हूँ, यहाँ खेलने वाले हैं। मन्नी सर, क्या लग रहा है आपको होम ग्राउंड आज का मैच किस तरह से दिल्ली के फेवर में जाने वाला है? आप सिर्फ उस पर बता दीजिएगा। देखिए, बेसिकली अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो टीम तो हैदराबाद की स्ट्रॉन्गर लग रही है, लेकिन जिस तरह की पिच के ऊपर मैच होना है, यहाँ पर किसी को भी, कमजोर टीम को भी एडवांटेज हो सकता है। और हालांकि दिल्ली की टीम कमजोर नहीं है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, लेकिन मुझे जिस चीज का इंतजार है वो ये है कि दिल्ली की टीम का हमने देखा 4 में से 2 मैच में पैनिक कर गई है ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि आसानी से उनको जीतना चाहिए था। एक तो कोलकाता के अगेंस्ट जो कि सुपर ओवर में चला गया, और ये पिछला मैच जिसके बारे में रवीश बात कर रहे थे, जिसमें 8 रन पर 7 विकेट आउट हो गए दिल्ली की टीम के। सब मुझे देखना है कि सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग जो कि बेहतरीन कैप्टन रहे अपने टाइम में, वो किस तरह से इस टीम को मोटिवेट कर सकते हैं और उस सिचुएशन में से किस तरह से निकाल। जी बिल्कुल बनी सर, इस मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। किस तरीके से चौथे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली, किस तरीके से धोनी का विजय रथ रुक गया, देखिए इस रिपोर्ट में। रोहित ने रोका धोनी का रन, पांड्या पावर से धोनी पस्त, हार के बाद आया धोनी को गुस्सा, घायल शेर अब कैसे करेगा वार। वानखेड़े में इस बार नहीं हो पाया धोनी का धमाका, और पिछले 3 मैच में जीत का पटाखा फोड़ने वाले धोनी इस बार पांड्या पावर से पस्त हो गए, जिससे न सिर्फ माही का विजय रथ रुक गया, बल्कि मुंबई के खिलाफ मिली हार ने धोनी के सामने कई परेशानी भी खड़ी कर दी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में धोनी को 37 रन से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई के 170 रन के जवाब में धोनी की टीम सिर्फ 133 रन ही बना सकी, जिस वजह से 4 मैच में पहली बार धोनी के सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा, जबकि मुंबई को सीजन की दूसरी जीत मिल गई। मुंबई के खिलाफ मिली इस हार से धोनी को इतना धक्का लगा कि माही ने मैच के बाद अपने खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई और बताया कि आखिर कहां उनकी रणनीति में इस बार चूक हो गई। हार के बाद धोनी ने कहा, मुंबई के खिलाफ मैच में कई चीजें हमारे खिलाफ हुई। हमारी शुरुआत अच्छी रही और 10-12 ओवर तक मैच पर हमारी पकड़ थी, लेकिन उसके बाद कैच ड्रॉप और मिस फील्डिंग की वजह से पासा पलट गया, और डेथ ओवर में हमारी गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही। हमें जानना जरूरी है कि कहां-कहां चौके छक्के रोक सकते थे और किस बल्लेबाज को टारगेट करना है, क्योंकि 1-2 बाउंड्री से 10-12 रन का फर्क पड़ जाता है। धोनी का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि मुंबई के खिलाफ मैच में 15 ओवर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आखिरी के ओवर्स में मोमेंटम मुंबई की तरफ शिफ्ट हो गया। आखिरी 2 ओवर में चेन्नई ने 45 रन लुटा दिए, जिससे मुंबई ने चेन्नई के सामने 171 रन का टारगेट सेट किया, और ये टारगेट इतना बड़ा बन गया कि सुपर किंग्स के बल्लेबाज इसके दबाव में दबते चले गए, और पंजाब के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने वाले धोनी भी इस बार अपनी टीम के लिए संकट मोचक नहीं बन सके। मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी 21 गेंद पर सिर्फ 12 रन बना सके, और धोनी को लगता है कि अगर उनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज होते तो मुंबई के खिलाफ मैच की कहानी कुछ और ही होती। धोनी ने डेथ ओवर्स को लेकर कहा कि हमारे पास 1-on-1 प्लान्स हैं, लेकिन टीम में वो गेंदबाज नहीं है जो डेथ ओवरों में रन रोक सके, क्योंकि लुंगी एनगिडी चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो डेविड विली भी अभी टीम के साथ नहीं है। वहीं ड्वेन ब्रावो को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। ऐसे में अब हमें अगले मैच में पिच के मुताबिक प्लेइंग 11 तैयार करनी होगी, और साथ ही पिछले मैच की गलतियों से सबक लेकर मैदान पर उतरना होगा। वैसे धोनी की हार की बड़ी वजह हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने न सिर्फ बल्ले से दम दिखाया, बल्कि गेंद से भी कमाल दिखाते हुए धोनी की सेना को हिलाकर रख दिया। हार्दिक पांड्या ने 8 गेंद पर धमाकेदार 25 रन की पारी खेली, तो गेंदबाजी में 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और धोनी की सेना के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के बाद पांड्या ने वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी हुंकार भर दी है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि पहले चोटिल होना और फिर विवाद में फंसना,
मेरे लिए काफी मुश्किल दौर था। पिछले 7 महीने के दौरान मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मेरे लिए बेहद खास है और इसे मैं अपने मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहने वालों को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करना और भारत को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करना है। साफ है, एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या अपनी खोई हुई लय हासिल कर बेहद खुश हैं, वहीं मुंबई के खिलाफ मिली हार से धोनी गुस्से में है और धोनी अब उन कमियों को दूर करने में जुट गए हैं जिसकी वजह से माही को मुंबई में मात मिली। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। अमित भाई, अभी तक तो इतनी कमियां नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ज्यादा स्कोरिंग भी मैच में नहीं हो रही थी। कभी महेंद्र सिंह धोनी ने मैच जिता दिया, कभी ड्वेन ब्रावो ने मैच जिता दिया, लेकिन सडनली इस मैच की हार के बाद जो धोनी ने पॉइंट्स उठाए, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक तेज गेंदबाज नहीं है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी हमारे पास नहीं है और जिस तरीके से खराब फील्डिंग रही, हमने कैचेस छोड़े, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। देखिए, तीनों चीज़ों में अगर आप बात करो, जब 3 मैच जीते थे तो कुछ नहीं बोला गया, पर एक चीज चेन्नई की कि टीम कभी फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाएगी पूरे टूर्नामेंट में। आप देख लेना, ये तो उन्होंने एडमिट किया था कि हमारे पास सेफ हैंड्स तो हैं पर फास्ट फील्डर्स नहीं है। इंप्रूव नहीं करेगी क्योंकि आपने जब एक्सपीरियंस प्लेयर पिक किया 30+ वाले, वो फील्डिंग जो करंट आपको 20 या 22 साल के लड़के में देखते हो, वो आपको 32-33 में नहीं देखेगा। पर यह बात है कि जब लास्ट ईयर आप IPL जीते थे तब आपने सैम ब्लिंक्स को बीच में खिलाया था क्योंकि आपको ये लगता था कि हमारी जो इंडियन बैटिंग है वो मैच चेंज नहीं कर सके, क्योंकि एक भी ऐसा कैमियो खेलने वाला प्लेयर नहीं था जो 20 बॉल पे 40 रन बना दे। इस टीम के अंदर वो प्लेयर मिसिंग है और एक आपको मीडियम पेसर जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डेथ ओवर्स में डालने वाला बॉलर नहीं है। अगर आपको नहीं है तो फिर आपकी जो चेन्नई वाली विकेट है तो आपको उसी पे खेलना पड़ेगा। जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है वो डिपार्टमेंट है स्पिन। तो स्पिन के अंदर आपका करण शर्मा भी बाहर बैठे हैं, हरभजन सिंह बाहर बैठे हैं, आपके पास इमरान ताहिर, जडेजा खेल रहे हैं। जब आप उन स्पिनर्स को खिलाएंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो। मुझको नहीं लगता कि चेन्नई में आपको ऐसा विकेट मिलेगा जो 180-190 बनेंगे। आपको स्लो विकेट मिलेगा जहाँ 150 रन भी आराम से विनिंग टारगेट होगा। स्पिन का जाल बनाए चिपॉक में, वहां पे दूसरी टीमों को फंसाए। अगर आप दूसरे के घर में जाएंगे, कोटला टाइप का विकेट होगा, अगर स्लो विकेट वहां आप जीत सकते हैं, अगर वानखेड़े टाइप का विकेट होगा तो आप फंस भी सकते हैं। हरपाल सर, आपका क्या टेक है? चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैच जीत लेते लगातार, लेकिन चौथे मैच में धक्का लग गया धोनी के सेना। आज ही पता चला इतनी गलतियां हैं इस CSK में, हमें तो कोई पता ही नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कितनी जबरदस्त कम्पैक्ट टीम है। यही ना चढ़ते सूरज को सलाम है, जब आप जीतते उसी वक्त आपको होना चाहिए कि ये हमारी कमियां है। जब धोनी ने तो पहले भी कहा था कि हम एक जेन्युइन पेस बॉलर की कमी है, बट जो आपने कंपनसेट कर दिया, 3 मैच जीते थे तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुआ। आपको सडनली पता चला हमें ये नहीं पता, हमारी फील्डिंग खराब है। अगर कल जीत जाते फिर भी आप उसको ग्रे एरियाज को कवर कर लेते। प्रॉब्लम हमारी होती है जब भी आप जीतते हैं तो ग्रे एरियाज को नहीं देखते। विक्ट्री में आपको वो भी देखना चाहिए कि आपकी क्या क्या वीकनेस रही है। अब हारने के बाद ये कहते हैं इन्होंने कि वो जो गलतियां थी उनके बारे में सोचेंगे। कल क्या गलतियां रही हैं? ये सारी 45 रन 2 ओवर में देने का वो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद देखिए एक और लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो कैच करते हैं कि आप यू कैन नॉट विन एवरी टाइम। ये अगर आप इनको मान भी चले की गलतियां थी, कहीं ना कहीं मुंबई टीम ने वापसी करनी थी। दे हैव कम बैक नाउ, दे बैक ऑन द ट्रेन। नीली टी-शर्ट पहन के मुंबई इंडियंस को सिग्निफाई कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसी बात नहीं, मुझे तो ख्याल भी नहीं था ये, मगर ये मेरे मानना है कि मुंबई का ये जीतना, अब 4 मैचों में 2 मैच जीतना, ये देयर कंपेनी इज बैक ऑन ट्रैक। अब आपको बड़ा मुश्किल होगा। आप सडनली आप देखें हार जी चलती रहेगी मत, दे आर नाउ इन ए कंटेंशन। चेन्नई का इतनी हवा चल गई थी, हमने भी थे कि तारीफें कर रहे थे, हमें अचानक पता चला कि ये गलतियां हैं और इस गलतियों को सुधारना। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग देखिए, फैन फॉलोइंग की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इंतजार करते हैं फैंस की महेंद्र सिंह धोनी की बस एक झलक मिल जाए। और ऐसे ही एक लेडी थी, वो इंतजार करती रही महेंद्र सिंह धोनी का, और महेंद्र सिंह धोनी आए, उनसे मिले, फोटोग्राफ उनके साथ खिंचवाई, ऑटोग्राफ उनको दिया। और बताता है महेंद्र सिंह धोनी फैन से भी बहुत प्यार करते हैं, फैंस तो उनसे प्यार करते ही करते हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें, काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक्स कर रहे हैं इनको, और काफ़ी देर तक इंतजार करती रही। और उन्होंने प्लाई कार्ड भी लिखा हुआ है जिसमें आई एम हियर फॉर द महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी स्पेशली उनके लिए आए, फोटो खिंचवाई, सेल्फी भी ली खुद, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। दामनी, चेन्नई सुपर किंग्स की हार हुई, आप क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपका क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग तो था ही, बट मेरे को पता था कहीं ना कहीं कि मुंबई इंडियंस कल जीत जाएगी। एक तो उनका होम ग्राउंड का फैक्टर था, पर साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने जो कल परफॉर्मेंस दी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए मनी सर? क्योंकि 21 बॉल्स पे 12 रन। देखिए उन्होंने पिछले मैच में भी शुरुआत इस तरह से की थी अपनी बैटिंग की, लेकिन फिर एक्सेलरेट किया और उसको कवर अप कर दिया। पिछले मैच में भी जो 46 बॉल में उन्होंने 75 रन बनाए थे, अगर आप उनके पहले 20 बॉल्स देखें तो उसमें केवल 16-17 रन थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने चौके छक्के लगा के तेजी से रन बनाए। कल वैसा हो नहीं पाया, लेकिन ये कमियां हैं जिनके बारे में उन्होंने, फील्डिंग के बारे में तो उन्होंने पहले ही कहा था कि फील्डिंग हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन हम उसको बैटिंग और बॉलिंग से कवर कर लेते हैं।
देखिए ओवर कॉन्फिडेंस का आपने सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता ओवर कॉन्फिडेंट हो भी सकते थे। सिर्फ ये है कि चेन्नई की टीम को एडवांटेज वहीं मिलेगा जहां बॉल रुक कर आएगी, जहां बैट के ऊपर बॉल अच्छी तरह से नहीं आएगी। उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो परेशान कर सकते हैं ऑपोजिशन को। जो कल की पिच थी जिस तरह की, ऐसी पिचेस के ऊपर चेन्नई की टीम को परेशानी होने वाली ही है, क्योंकि उनके पास वैसी बॉलिंग नहीं है जो इन पिचेस के ऊपर भी वो कारनामा कर पाए जो स्लो पिचेस के ऊपर कर पाए। हरपाल सर, हार्दिक पांड्या, आपको लग रहा है कि उनका जो कैमियो था, जो उन्होंने रन बनाए बल्ले से कारण पोलार्ड के साथ मिलकर, और फिर गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी का भी विकेट चटका लिया वहां पर, वो एक बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हुए मुंबई इंडियंस के लिए, और हार की बड़ी वजह बने। मैन ऑफ द मैच भी मिल गया जी, मैच भी बना, बिल्कुल। भाषण भी सुन लिया कि इतने उन्होंने कहा मैं बड़ा परेशान था। एक मैच, देखिए एक विकेट लेना, एक जीतना और एक टीम के साथ उसको कैंपेन को वापस ट्रैक पे लाना, उसमें इतना रोल प्ले करना बड़ा मायने रखता है। कहीं वो हाशिए पे चले गए थे, अब वो तो वर्ल्ड कप की बात भी होगी उनकी, अभी होगी, खैर वो तो मेरे खैर चलेगा केस, मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये अब उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए भी कह दिया मैं कंटेंडर, बड़ा मुश्किल होता है कहना आपके, हालांकि सिलेक्टर सामने हैं रवि शास्त्री और कोहली साहब, मगर उनके होते होते आपने कहा जी मैं भी कंटेंडर हूँ। एक कॉन्फिडेंस आ गया एक मैच जीतने के लिए, वो भी CSK के लिए, क्योंकि CSK को हराना एक अब बन गया आपका लैंडमार्क। इसको अगर आप हराओगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। CSK को जिस तरीके से विजय अभियान था तो कोई कहता था कुछ हराएगा नहीं, मगर मेरा यहाँ से ख्याल है ये विक्ट्री जो है अब इसको टूर्नामेंट को मोर कम्पिटिटिव बनाएगी, क्योंकि अब सारी टीमें तकरीबन 4-4 पॉइंट पे हैं, 2 टीमें 6-6 पॉइंट पे, और सिर्फ 2 टीमें, एक राजस्थान 2 पॉइंट पे और RCB तो कुछ नहीं है। मगर आप देखिए आप 6 टीमें जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल हैं, 6-6, 4-4 पॉइंट लेके, तो बड़ा अच्छा गया। मैं कहने वाला था हार्दिक पांड्या का जहां तक सवाल है, T20 क्रिकेट में हमारी कई बार डिस्कशन हुई है, रवीश और मैंने ये बात कही है, T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के बहुत बड़े एंटरटेनर हैं। अगर ये अपने पैर जमीन पर रखेंगे तो अभी केवल 24-25 साल के हैं, ये 10 साल आपको एंटरटेन कर सकते हैं, और ये वैसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली गेम को निकाल के ले जा सकते हैं कि वो चैट शोज में ना जाए। चैट शो बिल्कुल, देखिए तभी मैं कह रहा हूँ कि पैर जमीन पर रखेंगे तो लंबे जाएंगे। और ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आई थिंक बोर्ड को अगर बोर्ड लगा दे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ को इन यंगस्टर्स के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत भी देखिए बीच बीच में ऐसा लगता है उड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर नीचे आना पड़ता है। सो अगर पहले ही जमीन पर रहेंगे तो एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी ऐसी परफॉर्मेंसेस में। अमित भाई, आपका क्या टेक है? देखिए टेक तो सिंपल ही है, जैसे सबने बोला, सर ने, हरपाल सर ने बोला, मनी भैया ने बोला, पर मैं एक चीज मानता हूं कि मुंबई इंडियंस की तारीफ इस बात की कि मैच क्यों जीते। बुमराह के 4 ओवर 6 ओवर के बाद रखे और धोनी पर अटैक किया, क्योंकि कहीं उन्होंने प्लानिंग इस तरह से बना रखी थी कि आप मैच कैसे जीत सकते हो, चेन्नई पे डोमिनेट कैसे कर सकते हो जब आपका नंबर 1 बॉलर आपने टाइम पे रखा, क्योंकि बुमराह को मारना इतना आसान काम नहीं है। आपने तो आपने कुछ भी देख लो, ऋषभ पंत थे जिन्होंने उनको टारगेट किया था पहले। देखिए एक मैं मानता हूँ कि उसके बाद कोई टारगेट पे ले नहीं। देखिए हर बॉलर का एक दिन खराब होता है, मैं उस दिन कह सकता हूँ कि शायद वो दिन खराब था। आप बेंगलोर की बात करो, वो 2 ओवर ने मैच चेंज कर दिया। वही आपके जब लास्ट के कुछ ओवर बचे थे, जब 5 ओवर हार्दिक पांड्या की वहां पर भी इनिंग खेली, मैं मानता हूं 2 मैच बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जिताए मुंबई इंडियंस को लास्ट के। लेकिन कल वाले मैच में हम 2 कैचेस भूल गए कायरन पोलार्ड। जी, कायरन पोलार्ड ने जबरदस्त कैच पकड़ा, बाउंड्री वाला कैच तो बहुत ही जबरदस्त था। चलिए बात लेकिन दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले की कर लेते हैं। किस टीम में दम नजर आ रहा है, क्या दिल्ली कमबैक कर पाएंगे? देखिए, क्या घर में दम दिखा पाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली के दिलेर हैदराबाद को रोक पाएंगे? क्या वार्नर की आंधी का कैपिटल्स के पास है कोई जवाब? क्या पंत और पृथ्वी दिखा पाएंगे पराक्रम? धवन का ये संदेश है दिल्ली के उन फैंस के लिए जो अपनी टीम को जीत के ट्रैक पर लौटते हुए देखना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि दिल्ली पिछली हार को भूलकर नई शुरुआत करे। दिल्ली ने जिस तरह से किंग्स के खिलाफ मैच गंवाया था, उसने इस टीम पर कई सवाल खड़े कर दिए। किंग्स के खिलाफ मैच में दिल्ली जीत की राह पर थी, लेकिन फिर सैम करन की आंधी से सब उड़ते चले गए और दिल्ली ने हाथ में आया हुआ मैच गंवा दिया। वहीं इससे पहले कोलकाता के खिलाफ मैच में भी दिल्ली की टीम किसी तरह से मैच बचाने में कामयाब रही थी, और अब दिल्ली के सामने सनराइजर्स का चैलेंज है। दिल्ली की टीम ने 4 मैच में से 2 मैच में जीत दर्ज की है, वहीं 2 मैच में दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की टीम की सबसे बड़ी बीमारी है मिडिल ऑर्डर का एंड वक्त पर लड़खड़ा जाना। वहीं कुछ खिलाड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दिखाने में नाकाम रहे हैं। टीम के ओपनर शिखर धवन ने शुरुआती मैचों में जलवा दिखाया, लेकिन उसके बाद वो भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। ऐसे में सनराइजर्स का हिस्सा रहे धवन को अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जलवा दिखाना होगा। वहीं पंत का बल्ला भी पहले मैच के धमाके के बाद कुछ खास नहीं कर पाया, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी खेलने के लिए तरस रहे। इसके अलावा हनुमा विहारी ने भी निराश किया है।
दिल्ली के लिए ऋषभ पंत 153 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। वहीं 140 रन के साथ धवन दूसरे नंबर पर है। हैदराबाद के खिलाफ इन दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा धमाका करना होगा। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो दिल्ली के पास कगिसो रबाडा जैसा स्पीडस्टर मौजूद है, जिसकी यॉर्कर हैदराबाद के बल्लेबाजों का इम्तिहान ले सकती है। वहीं क्रिस मॉरिस के आने से टीम की तेज गेंदबाजी में धार आ गई है, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में लेमी छाने की फिरकी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। सीजन 12 में खेले 4 मैच में रबाडा ने 6 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं क्रिस मॉरिस ने 2 मैच खेलकर 4 विकेट चटकाए हैं। हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली को सबसे बड़ी परेशानी सनराइजर्स की ओपनिंग जोड़ी से होगी। वार्नर और बेस्टो जिस तरह से रन बरसा रहे हैं, उससे हैदराबाद को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा। ऐसे में दिल्ली को हैदराबाद को हराने के लिए अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन।